हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी खबर जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो राजस्थान के अंदर होने वाले अभी दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं, एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने वाले हैं। आप सब स्टूडेंट को मैं बता दूं कि यूजुअली जब तक इस चीज पे कोई पुख्ता सबूत नहीं आता है मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट पिछले 2 दिन से लगातार इस टॉपिक पर चर्चा चल रही है और काफी ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है आरपीएससी के ऊपर। पूरा मामला क्या है वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट यस, 7 दिसंबर को आपका जनरल पेपर होने वाला है जो जीके का पेपर है, और उसके बाद में फॉलोइंग डेट्स हैं आपकी अलग अलग एग्जामिनेशन के। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। अब देखो, सीन ऐसा है कि 26/11 को, जो यानी कि 26 नवंबर को, दैनिक भास्कर जो जयपुर का बहुत ही रेनाउंड राजस्थान का पेपर है, उन पर एक न्यूज आई थी और इन्होंने ऐसा बताया कि किस तरीके से 2 माह पहले, मतलब आपके 2 महीने पहले जो है वो नोटिफिकेशन निकल गए और सिलेबस जल्द करने का, जो जारी करने का भरोसा है वो भी बच्चों को दिया गया। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया गया। अगर आप आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो आपको जो है वो 26/3 को जो है वो अपडेटेड सिलेबस बताया जा रहा है। आरपीएससी ने ऐसा बोला है कि भैया इस अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग मान के चलिएगा। बट अगर देखा जाए तो जो आप लोगों के सिलेक्शन के रूल्स है उन्हें भी चेंज किया गया है ना। नई डेट्स भी आई थी, नए तरीके से फॉर्म भी फिल किए गए थे। लगभग 92,600 टोटल आपके जो है वो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है और 7 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अगर बात किया जाए तो आप लोगों के लिए रूल जब चेंज हुआ था तो सिलेबस के ऊपर भी कैसे काम किया जाना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए थे, उसको लेकर भी जो है वो आरपीएससी ने वादा किया था, बट जो अब तक फुलफिल नहीं हुआ है। और उसी को लेकर एक गिमिक रिप्रेजेंट किया गया था कि किस तरीके से जो है वो बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। ये न्यूज क्लिप जो है वो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी जेआरएफ अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर भी, आप लोग भी रीड करिएगा। बट अभी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो मुद्दा है आज का 27 तारीख का। मुद्दा कुछ ऐसा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है 2025 की, उसकी एग्जामिनेशन डेट को पोस्टपोन करने के लिए जो है वो आपका एक पीआईएल फाइल हो चुका है। और गजब बात यह है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस पीआईएल को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उन्होंने आरपीएससी से सवाल पूछा है कि बच्चों को जो है वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है ना, समय जो है वो कम दिया गया है। तो जयपुर के अंदर ये न्यूज आप लोगों को मैं न्यूज रीड करके बता रही हूँ कि हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला था, जो आपका पोस्टपोन हुआ है, उसको 7 दिसंबर होने वाले परीक्षा के दौरान बच्चों को जो है वो टोटली टाइम नहीं मिल पाया जितना टाइम एलोकेट होना चाहिए था। 2 दिसंबर यानी कि आपका जो अभी आने वाला 2 दिसंबर है, उस पर आपका जो है जस्टिस अशोक कुमार जैन जो है उनके यहाँ पर आपका ये याचिका दाखिल कर दी गई है और इसका पूरा का पूरा सुनवाई होने वाला है। और 2 तारीख को आपको फाइनली पता लग जाएगा कि क्या ये एग्जामिनेशन टाइम पर होगा भी या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो जो आप लोगों के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि इन्होंने फिर से फॉर्म निकाले, इन्होंने फिर से फॉर्म को जो है वो भरवाया, फिर उसके बाद में सिलेबस भी कुछ अपडेट नहीं करा, फिर उसके बाद में इन्होंने जो है वो सिलेक्शन पैटर्न भी कंप्लीटली चेंज कर दिया। अगर जो 26/3 का आप लोगों का सिलेबस आप खोल के देखोगे तो इतना वास्ट सिलेबस बता दिया गया है, फिर अचानक से एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर दी गई है। सो अगर देखा जाए तो हर एग्जामिनेशन के अंदर 6 महीने के अंतराल के अंदर आप रूल के अंदर या आप लोग सिलेबस के अंदर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये एक स्टेटमेंट होता है, ये एक रूल है, ये फिक्स्ड है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को ये नोटिफिकेशन है कि आप रूल चेंज नहीं कर सकते हो। इन्होंने वो चेंज भी कर दिया, तो बच्चों का ये कहना है कि हमको प्रॉपर एग्जामिनेशन की तैयारी का टाइम नहीं मिला है। अब क्या ये होगा पोस्टपोन या नहीं होगा, इसकी सुनवाई जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली है। हाँ, बट ये जरूर मैं बोल रही हूँ कि इस वक्त आरपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी का समय भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन पर आते हैं, तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से हिंदी मीडियम में सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है, इंग्लिश में कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा खास तौर पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है ई नोट्स और टेस्ट सीरीज। 10 टेस्ट सीरीज है राजस्थान के जनरल पेपर की, पेपर 3 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर ये आपको मिलेगी। 999 के अंदर 10 टेस्ट है और ऐसे ही ई नोट्स आपके पास में आने वाले यूनिट वाइज
ठीक है, ये भी 999 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपके लिए होने वाली है 2 दिसंबर। ठीक है, कि क्या आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन होगा या नहीं, ये 2 दिसंबर तक आपको पता लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। आपको अगर इसके बारे में और कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। हाँ, बट ये जरूर मैं बोलूंगी कि मैं भी इसके बिल्कुल साथ ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में 6 महीने के अंतराल में आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए थे, और अगर आपने चेंजेस किए हैं तो फिर बच्चों को आपको समय और देना चाहिए तैयारी करने का और पोस्टपोन करना चाहिए। ठीक है ना। साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी जो है वो आपका आने ही वाला है। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी जेआरएफ अड्डा पर रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही है सुबह 10 बजे, और आपके पूरे 10 बजे से लेकर पूरा रात तक आपकी क्लासेस चलती है पेपर 1 की और पेपर 2 की। तो अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा को फॉलो नहीं किया तो यू कैन डू सब्सक्राइब चैनल। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे अगले सेशन के अंदर, जहां पर हम यूजीसी नेट और डेफिनेटली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को कवर करेंगे। धन्यवाद।